देखिए, आज हम बात करेंगे रैगिंग के बारे में। मतलब मैं सबसे पहले बता दूँ कि रैगिंग का मतलब क्या है। रैगिंग का मतलब होता है कि जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे क्या है कि आप जूनियर हैं और क्या है कि आपसे सीनियर्स वहाँ पे मौजूद हैं को, और उस केस में क्या है कि सीनियर्स आपको परेशान करें या मतलब क्या है कि आपको किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब किया जाए, या मतलब उस केस में क्या होता है कि कुछ बच्चे उसको झेल नहीं पाते और उनका क्या है कि कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेना, जैसे सुसाइड कमिट कर लेना या कुछ और एक्स्ट्रा एक्सट्रीम स्टेप ले लेना, या किसी को हर्ट कर देना या खुद को हर्ट कर लेना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और रैगिंग को क्या है कि 2009 के बाद में जो राघवन कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया और काफ़ी इस पर रेगुलेशन भी लगाए। लेकिन क्या है कि उसके बाद में भी क्या है, जहाँ तहाँ आपको रैगिंग की जो आपकी समस्या है वो देखने को मिल जाएगी। देखिए, अभी हम बात करें कि हुआ क्या कि सूरत के एक मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मतलब सुसाइड, एक जो मेडिकल का स्टूडेंट था उसने सुसाइड कर लिया, जिसके लिए क्या है कि जो 4 वहां पर आपका रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उनको सस्पेंड किया गया। कि उसको सुसाइड करने का रीजन क्या था कि वो रैगिंग से परेशान हो गया था। उसको लास्ट 6 मंथ से अप्रोक्स उसको क्या है कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब किया जा रहा था। उससे तरह तरह के टास्क करवाए जाना, उसको पर्सनल काम करवाना, उसको फाइनेंशियली या आपका क्या है साइकोलॉजिकली उसका टॉर्चर होना, और उसको क्या है कि लोगों के सामने उसको जलील करना, या इस तरीके की चीजें मतलब रैगिंग में होती है कि आपके सीनियर्स या आपका क्या बोलते हैं कॉलेज में क्या है कि सीनियर जूनियर का बहुत बड़ा रोल होता है और सीनियर्स का सपोर्ट हर कोई बच्चा सोचता है कि सीनियर्स उसको सपोर्ट करें। और क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं कि आपके सीनियर्स को पता है कि आगे किस तरीके से चीज़ें होंगी, या आपको कॉलेज में प्लेसमेंट लेना है, आपको कोई कोर्स खरीदना है, आपको कहाँ पर पढ़ाई करनी है। सीनियर्स का गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कॉलेज में। लेकिन क्या है कि आपका इस इम्पोर्टेंट रोल को कुछ जो सीनियर्स हैं वो एज ए क्या है कि उसको बच्चे को रैगिंग के तौर पर उसका यूज़ करने लगते हैं। जैसे क्या है कि आपका अब इस केस में क्या हुआ कि वो बच्चा जो 28 साल का लगभग होगा, उसने पीजी का वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वो माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट था। तो उसने क्या है कि वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब देखिए क्या है कि रैगिंग के बारे में वीडियो क्यों बताई जा रही है, क्योंकि क्या है कि हर साल आप सब मतलब लाखों करोड़ों बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं। बोर्डिंग स्कूल्स में भी ये समस्या होती है कि जहाँ पर बच्चे घर से दूर, परिवार से दूर, पेरेंट्स से दूर रहते हैं, वहाँ पर क्या इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि वहाँ पर सीनियर्स का सपोर्ट, सीनियर्स किस तरीके के हैं वो बहुत काफ़ी हद तक मैटर करता है। तो इस केस में देखिए क्या होता है कि आप इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा बचें। रैगिंग या इस तरीके की समस्याएं जो हैं उनको आपका रोल है कि जूनियर्स को सपोर्ट करें, ना कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करें और उनका हरासमेंट करें जिससे कि वो कोई एक्सट्रीम स्टेप लें, और इन द एंड क्या है उसका नेगेटिव असर आपके करियर पर, आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा। अब इस केस में क्या है 4 रेजिडेंट डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया। देखिए, अगर हम बात करें कि रैगिंग के लिए क्या है कि आपका इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, तो क्या है कि आपका एक एंटी रैगिंग कमेटी का बनाना किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए वो मैंडेटरी है। आफ्टर 2009 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है, यूजीसी की गाइडलाइंस है कि आपको क्या है कि रैगिंग के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, एंटी रैगिंग के लिए। उसके बाद में क्या है कि उसके खिलाफ में एफआईआर करी जा सकती है। इसके बाद में क्या है कि एक मैंडेटरी अंडरटेकिंग भी ली जाती है, एफिडेविट। जब आप एडमिशन लेने के टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है आपसे एफिडेविट लिया जाता है और उसमें एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि मैं किसी भी तरीके की रैगिंग को ना तो प्रमोट करूंगा, ना इस तरीके की एक्टिविटी में लिप्त हूंगा। तो इस तरीके की चीजें होती है, और अगर आप उसमें कहीं भी लिप पाएंगे तो आपको सस्पेंशन आपका किया जा सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। अगर किसी भी तरीके का, जैसे इस केस में क्या हुआ है, अगर सुसाइड अटेम्प्ट जो किया गया है और आगे चीजें एक्सट्रीम बढ़ती हैं तो उनको क्या टर्मिनेट भी किया जा सकता है और उनको जेल टर्म भी हो सकता है कि उनको इम्प्रिजनमेंट या किस तरीके की चीजें भी आगे चलकर हों। देखिए, उसके बाद में क्या है कि 25,000 से लेकर 1 लाख तक का उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। और आपका क्या है कि एकेडमिक पेनल्टी भी है, जैसे कि आपको एग्जाम में बिठाने से रोक दिया जाए, आपके रिजल्ट को विदड्रॉ कर दिया जाए, कि आपका रिजल्ट ना पब्लिश किया जाए। तो इस तरीके की चीजें भी कॉलेज आपके अगेंस्ट में कर सकता है। देखिए, जजमेंट का जो 2009 का जजमेंट था उसका लीगल बेसिस ये कि भाई इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए और किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी बच्चा इस तरीके की नेगेटिव अपने आप को हर्ट ना करे या दूसरे को हर्ट ना करे रैगिंग से परेशान होके। तो ये मेन मोटिव था भाई इस वीडियो को बनाने का, कि कोई भी बच्चा जो एडमिशन ले, कॉलेज में जाए, आगे बढ़े, तो वो क्या है कि आप जब सीनियर बने
तो अपने जूनियर्स को परेशान ना करें। और अगर आपको इस तरीके की चीज़ें कोई भी लगती हैं तो 24/7 आपका क्या एंटी रैगिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर भी है। आप आपके क्या है कि कॉलेज में भी एंटी रैगिंग कमेटीज़ हैं, आप क्या है कि उनको अर्लियर स्टेज पे आप उन कमेटीज़ के सामने लेके आएँ और उन कमेटीज़ से बातचीत करें और अपनी समस्या को उनके सामने रखें, ताकि क्या है कि वो कोई भी एक्सट्रीम चीज़ होने से पहले या उसको बढ़ने से पहले वहीं पर रोका जा सके। बाकी देखिए क्या है कि सीनियर्स को भी ये है कि आप थोड़ा-सा भाई जूनियर्स को सपोर्ट करते हुए चलें, और ऐसा ना हो कि भाई आपके खिलाफ में आपका सस्पेंशन हो, टर्मिनेशन हो, आपको इम्प्रिजनमेंट हो, फाइन लगे या एकेडमिक आपके खिलाफ में किसी भी तरीके का एक्शन हो। तो इस तरीके की चीज़ों से बचें और रैगिंग की इस समस्या को ख़त्म करें, क्योंकि क्या है कि आपका कोई बच्चा झेल लेता है, कोई बच्चा नहीं झेल पाता, और हर किसी का क्या है कि अपना एक कैपेसिटी होती है। तो मतलब ये है कि आप किसी को भी रैगिंग से परेशान ना करें, सपोर्ट करें और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रैगिंग में बिल्कुल भी लिप्त ना हो। थैंक यू।